उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द रौलत एक्ट, हाउ डिड इंडियंस शो डिसअप्रूवल टुवर्ड्स एक्ट। ओके, अभी इसे दो पार्ट्स में बांट देते हैं, व्हाट वाज रौलत एक्ट एंड हाउ डिड इंडियंस शो डिसअप्रूवल टुवर्ड्स द एक्ट। अब ये क्वेश्चन कहाँ आया था, सीबीएसई के पेपर में 11 एंड 17, मतलब 2011 एंड 2017 में आया था, राइट। सो पहले देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, दैट इज व्हाट वाज रौलत एक्ट। अगर आपको याद होगा तो रौलत एक्ट बहुत ही हरीडली पास किया गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन बहुत मतलब दो रीजंस थे, इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था और दूसरा मेन रीजन था क्योंकि इससे गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स मिलती थी, बहुत ही एनॉर्मस पावर्स मिल गई थी, राइट। ये था रौलत एक्ट, कि रौलत एक्ट क्या था वगैरह ये सब कुछ लिखना है। तो रौलत एक्ट के इसमें क्या लिखेंगे आप कि रौलत एक्ट कैसे पास किया गया था और वो एनॉर्मस पावर्स क्या देता है, गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स देता है, तो पावर्स क्या थी, दो तीन पावर्स दी बुक में, तो पावर्स लिखनी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, हाउ डिड इंडियन शो डिसअप्रूवल टुवर्ड्स द एक्ट, मतलब किस तरह से हमने रिएक्ट किया, इंडियन रिएक्शन, जो इंडियन पीपल का रिएक्शन था, इंडियंस का जो रिएक्शन था वो देखना है, मतलब रौलत एक्ट आने के बाद हमने किस तरह से रिएक्ट किया। तो दो तीन पॉइंट्स है, राइट, उसको लिखना है। जैसे आप बोल सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था क्या, सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्ट, दैट इज रौलत एक्ट। उसके बाद आप लिख सकते हैं स्ट्राइक्स हुई, रैलीज हुई, ये सब कुछ आपको लिखना है, राइट। सो ये क्या कैसे लिखना है पूरा क्वेश्चन, पहले तो रौलत एक्ट के बारे में लिखना है कि रौलत एक्ट कैसे पास किया गया था, हरीडली पास किया गया था एक्सेप्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, ओके। उसके बाद क्या लिखना है आपको कि क्या एनॉर्मस पावर्स देता था, जिसकी बुक में दिया गया कि इट गिव गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स, तो दो तीन पावर्स दिए वो लिख देनी है, जैसे विदाउट द ट्रायल ऑफ 2 इयर्स एग्जीक्यूट करना वगैरह ये सब कुछ, ओके। सो रौलत एक्ट के बारे में ये लिखना है। उसके बाद हाउ डिड इंडियन शो डिसअप्रूवल टुवर्ड्स द एक्ट, इंडियन रिएक्शन लिखना है कि किस तरह से इंडियन ने अपना डिसअप्रूवल दिखाया एक्ट के लिए। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया, फिर रैलीज हुई, स्ट्राइक्स हुई, वर्कर्स स्ट्राइक्स पे चले गए, ये सब कुछ इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये क्वेश्चन कब आया था, सीबीएसई के पेपर में आया था, दैट इज 2008 एंड 2011 में आया था, राइट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अगर आपको याद होगा, आसाम के जो प्लांटेशन फील्ड के वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स, तो उनको इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की वजह से क्या हुआ, उन्हें बाहर जाने को नहीं मिलता था, प्लांटेशन फील्ड के बाहर नहीं जाने मिलता था। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है कि प्लांटेशन फील्ड जो था उसके बाहर जाने को मिलता नहीं था, परमिशन के बिना जा नहीं सकते थे, तो परमिशन, ऐसी जो परमिशन थी वो मुश्किल से मिलती थी, राइट। ये सब कुछ आपको इस इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में लिखना है, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के बाद क्या हुआ, ये सारा लिख लिया। उसके बाद जब गांधी के बारे में सुनते हैं, गांधी जी के बारे में जब सुनते हैं ये प्लांटेशन वर्कर्स, तब क्या करते हैं, तब जो चीजें वो करते हैं, दैट इज प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के भाग जाना, फिर उनको लगता है गांधी राज आ गया वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद उनको बीच में पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, राइट। सो ये सारी चीजें इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंडर लिखने आपको कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है क्या, वो क्या करता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या चीजें थी जो वो रिफ्यूज करता है, उसके बाद गांधी जी के बारे में सुनेगा, प्लांटेशन वर्कर्स क्या करते हैं, ये सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 7, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस। अगर आपको याद होगा तो जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन है, इसके सेक्शन में पहली पैराग्राफ के पहली लाइन में ये वर्ड दिया गया है, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा गया है, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये क्या है, हॉट्स क्वेश्चन ही है, दैट इज इसको एक्सप्लेन करना है। तो किस तरह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, ये सारी कस्टम ड्यूटीज बढ़ गए, ओके, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज हो गए। तो ये सारी चीजें हमको लिखनी है कि क्या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएट हुए ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्या है, 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, राइट। सो इसे इस तरह से लिखना है, सारी चीजें लिखनी है आपको, जैसे कि इंट्रोड्यूस हुआ क्या, इनकम टैक्स, फिर कस्टम ड्यूटीज बढ़ी, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन 8, क्या क्वेश्चन 8 है, हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू, एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग रेबल्स विद गांधीजीज आइडियाज। ये क्वेश्चन कब आया था, सीबीएसई के 2012 के पेपर में आया था, राइट। सो इसको दो पार्ट्स में, जैसे कि इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांटा था, वैसे इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला तो हु वाज अल्लूरी सीताराम राजू, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग रेबल्स विद गांधीजीज आइडियाज, ओके। इस तरह से हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। तो पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अभी,
हु वाज अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ये ट्रैवल पीसेंट्स में से एक आदमी था, एक आदमी थे, राइट। और उन्होंने क्या किया था, वो ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे थे कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिविलेजेस कर सकते हैं, फिर वो बुलेट शॉट्स ले सकते हैं, मतलब बुलेट शॉट्स लगी भी उन्हें तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये सारी अलूरी सीताराम राजू के बारे में लिखना है। वो गांधी जी के फॉलोवर थे, वो गांधी जी को फॉलो करते थे, बट एक चीज थी कि वो वायलेंस को मानते थे, राइट। ये सारी चीजें आपको अलूरी सीताराम राजू के बारे में लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग रेबल्स विद गांधी जीज आइडियाज। गांधी जी का आइडिया क्या था? नॉन वायलेंस, बट ये वायलेंस की तरफ थे, राइट। इनको वायलेंस प्रीफर करते थे, वायलेंस, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या बोला फिर? गांधी जी कहते थे कि ड्रिंकिंग छोड़ दो वगैरह, बॉयकॉट करो, ये सारी चीजें, ओके। तो इन्होंने भी यही बोला कि ड्रिंकिंग छोड़ दो वगैरह, ये सारी चीजें बॉयकॉट करो, बाकी की चीजें बॉयकॉट करो। सो इस तरह से उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, ओके। एंड फाइनली क्या होता है? वायलेंस फैलता है, उधर भी थोड़ा सा वायलेंस फैल ही जाता है, राइट। सो इस तरह से रेबल्स जो है, मतलब ट्राइबल पीसेस जो है, उनको इंस्पायर करते हैं। तो यही सारी चीजें लिखनी है आपको क्वेश्चन 8 में, दैट इज हु वाज अलूरी सीताराम राजू, वो कौन थे वो लिखना है। उसके बाद उनका रोल क्या था, इंस्पायरिंग द रेबल्स विद गांधी जीज आइडिया, ओके। सो ये सारी चीजें थी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के इस भाग में। अगले भाग में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।